सर, आपका अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक न्यू टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था आपका, जिसका नाम था आपका सब ग्रुप। तो सब ग्रुप पे बेस्ड हमने आपको 3 थ्योरम्स करा रहे थे। तो आज हम आपको नेक्स्ट थ्योरम कराएंगे, थ्योरम नंबर कितनी 4। तो मैं आपको ये थ्योरम्स कराऊंगा सब ग्रुप्स के, और इन सब ग्रुप्स की जो थ्योरम्स मैं आपको कराऊंगा तो इनसे ही आपके क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल होंगे। इनसे क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 4 क्या है। तो हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी है, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ ए ग्रुप। हमारे पास ए नॉन एम्प्टी सबसेट H है हमारे पास ऑफ ए ग्रुप, किस ग्रुप का, G का। वो क्या करा हुआ, इज ए सब ग्रुप ऑफ G। देखो एक पढ़ा रहा है इफ एंड ओनली इफ ये पढ़ा रहा आपके पास इफ एंड ओनली इफ। मैंने आपको ये थ्योरम्स एक इस टाइप के थ्योरम मैंने कई टाइप से करा दिया, आपको कई बार करा दिया मैंने इस टाइप के थ्योरम्स आपको। तो आपको करना क्या होता है, उसके बाद इफ एंड ओनली इफ के बाद फिर पहले पार्ट में करना है कि a बिलोंग टू G, B बिलोंग टू J, तो दिस इंप्लाई a इनटू B। तो ध्यान देना a इनटू B बिलोंग टू किस तरह का पूरा S है। फिर उसके बाद a बिलोंग टू S है, तो a का इन्वर्स भी किससे बिलोंग करेगा, आपके पास S है। वेयर a इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ a। यानी कहने का मतलब है जो इन्वर्स है ये a का इन्वर्स है, किसका इन्वर्स है, a का इन्वर्स है। इन किसके लिए, इन ग्रुप G के लिए। बताना था कोई प्रॉब्लम है। मैंने आपको ये इस टाइप के मैंने आपको बताया इफ एंड ओनली इफ, यदि ये कंडीशन आ जाएगी इफ एंड ओनली इफ, यदि कंडीशन इफ एंड ओनली, तो इसका मतलब थ्योरम कितने पार्ट में होगा, आपको टोटल 2 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में टोटल, आपके 2 पार्ट में। अगर हम सब ग्रुप लेट करेंगे तो हम प्रूफ क्या करेंगे, आपका दोनों कंडीशन। अगर हम दोनों कंडीशन लेट करेंगे तो हम प्रूफ क्या करेंगे, आपका सब ग्रुप। बताया था क्या प्रॉब्लम है। तो जहां भी कहीं पर इफ एंड ओनली इफ या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाता है, तो इसका मतलब हम ये थ्योरम्स कितने पार्ट में होगा, टोटल आपकी 2 पार्ट में। तो आइए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। स्टेटमेंट में बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो पूछनी, कुछ बात समझ में ना आए। तो हमारे पास G सबसेट है किसका, ग्रुप G का, और ये क्या कहलाएगा, आपके पास सब ग्रुप क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ का होगा। ये कंडीशन क्या करेगा, दोनों फुलफिल करेगा। अगर दोनों कंडीशन लेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको सब ग्रुप करेंगे। तो हम इसे प्रूफ करने के लिए देखो प्रूफ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब मैंने क्या करा प्रूफ के लिए, मैंने देखो प्रूफ हम बात करेंगे पहले द कंडीशन आर नेसेसरी। यानी हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे द कंडीशन आर नेसेसरी। तो प्रूफ करने के लिए मैंने लेट कर लूंगा मैं कि ये सब ग्रुप है। यानी मैंने मान लिया कि हमारे पास H के आपके पास सब ग्रुप है, ऑफ ग्रुप किसका, G का। तो जब सब ग्रुप है तो क्या प्रूफ करना, आपको दोनों कंडीशन क्या करना है, आपको प्रूफ। तो देखते हैं कैसे करते हैं। लेट हमने करना H be the सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। बताया था कोई प्रॉब्लम, ऑफ ए ग्रुप G। जब सब ग्रुप होगा तो सो दैट हमारे पास सो दैट H itself ग्रुप। तो यानी कहने का मतलब है सो दैट H itself is a ग्रुप। देखो सेम बाइनरी ऑपरेशन के लिए होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के आपके पास यहाँ पे a into b बिलोंग टू कितना H। इसका मतलब कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। तो यानी सो दैट H itself इज क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रुप। अब जब itself ग्रुप होगा तो नॉर्मल सी बात है H कितनी कंडीशन वेरीफाई करेगा, आपके टोटल 4th कंडीशन। कितनी वेरीफाई करेगा, आपके टोटल 4th कंडीशन। तो प्रूफ क्या करना आपको समझ आ रहा। अब देखो आपको बोलना टू शो दैट, हमको जो प्रूफ करना टू शो दैट में फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में क्या करना आपको, ए बिलोंग टू कितना आपका H, बी बिलोंग टू कितना आपका H। बताया था कोई प्रॉब्लम।
बी बिलोंग टू कितना एच, तो दिस इंप्लाई ए इंटू बी किससे बिलोंग करेगा आपका एच से, बताया था क्या प्रॉब्लम है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अच्छा नंबर सेकंड में क्या आपके पास ये आप क्या लेंगे ए बिलोंग टू कितना एच, तो दिस इंप्लाई ए का इन्वर्स भी किससे बिलोंग करेगा आपका एच से, बताया था कोई प्रॉब्लम है। ए का इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा आपका एच से। वेयर हमारे पास ए जो ए का इन्वर्स है, वेयर ए का इन्वर्स इज द इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ किसका है ए का, इज इन्वर्स ऑफ कितना ए का, बताया था क्या प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने लेट कर लिया कितना सब ग्रुप है, तो जो भी सब ग्रुप है ये हमारे पास क्या एच, हमने मान लिया एच के आपके पास सब ग्रुप है ऑफ किस ग्रुप जी का, तो सो दैट एच इटसेल्फ क्या बन जाएगा आपके पास ग्रुप बन जाएगा। जब एच इटसेल्फ ग्रुप बन गया तो उसका मतलब कि आपको टोटल कितनी कंडीशन वेरीफाई करेगा, आपको टोटली फोर्थ कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है। तो अगर हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो वी हैव तो मेरे देखो हमने अब हम क्या करेंगे देखते हैं कि लेट क्या कितना ए, देखेंगे लेट हम करेंगे ना ए, लेट ए बिलोंग टू एच कोमा बी बिलोंग टू कितना एच, दिस इंप्लाई ए इंटू बी किससे बिलोंग करेगा पूरा ए इंटू पी इंटू बी किससे बिलोंग करेगा पूरा ऐसे बताइए, करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि H इज क्या आपके पास है सब ग्रुप है, H इज क्या है सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी को बताया था। क्योंकि जब सब ग्रुप है तो कौन सी कंडीशन होल्ड है, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का आपके होल्ड होते हैं। क्योंकि क्या करती है कि ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू, तो ए इनटू बी भी किससे बिलोंग करेगा आपका एच से, तो पहले प्रॉपर्टी वेरीफाई एंड मुझे बताना एंड हमारे पास कि ए का ए बिलोंग टू कितना करेगा, तो दिस इंप्लाई ए का इन्वर्स भी किससे बिलोंग करेगा एच से, बताया था कोई प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एच इज क्या आपके पास एच इज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, एच इज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, याद होगा कोई प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब है कि ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच, तो ए इंटू बी भी किससे बिलोंग करेगा आपका एच, क्यों करेगा ए इंटू बी बिलोंग टू, क्योंकि एच इज आपके पास है सब ग्रुप है। अगर ए बिलोंग टू एच है तो ए का इन्वर्स भी किसमें होगा एच में होगा, क्योंकि एच के आपके पास सब ग्रुप है, क्योंकि ईच एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या होगा उस ग्रुप में ही होगा, और एच इटसेल्फ क्या आपके पास है ग्रुप से है, तो ग्रुप से तो ए है तो उसका ए का इन्वर्स भी इसमें होगा, बी होगा तो बी का इन्वर्स भी इसमें होगा, सी होगा तो सी का इन्वर्स भी क्या होगा एच में ही होगा, बताया था क्या प्रॉब्लम है। तो अब बताया था क्या प्रॉब्लम, तो हमको क्या करना था प्रूफ, दोनों कंडीशन प्रूफ करना, तो मतलब व्हिच इज इसको बोलते हैं व्हिच इज नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी देखो यहाँ तक हमारे पास क्या था आपके पास व्हिच इज नेसेसरी कंडीशन, बताया था क्या प्रॉब्लम, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका पहला पार्ट क्या होगा, आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया, बताया था क्या प्रॉब्लम है। तो करना क्या होता है कि जब भी आपके पास इफ एंड ओनली इफ या नेसेसरी एंड सफिशिएंट की कंडीशन आपके पास आती है, तो आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ ये करना होता है कि आप पहला पार्ट तो लेट करेंगे, आपने लेट किया कितना सब ग्रुप, जब आपने सब ग्रुप लेट किया तो आपको ये दोनों पार्ट क्या करना आपको प्रूव करने, और नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, इसको ये जो आपने प्रूव किया इसको आप लेट करेंगे और उसको क्या दिखाएंगे आप सब ग्रुप देंगे। सब ग्रुप का मतलब क्या दिखाएंगे आप इटसेल्फ ग्रुप, इटसेल्फ ग्रुप का मतलब क्या होगा आपके पास टोटल कितनी कंडीशन आपकी फोर्थ कंडीशन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन कैसे करते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे द कंडीशन आर सफिशिएंट। अब बात करेंगे इसकी, द कंडीशन आर सफिशिएंट। अब हम क्या करना, आपको सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करनी। अब सफिशिएंट कंडीशन हम क्या करेंगे, जो हमने प्रूव किया ना, अब आपको
उसको लेट करना। अब आपने लेट करा क्या, देखो लेट, अब हम जो आपने प्रूव करा पहले क्या करेंगे, लेट। लेट करने कितना कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना कि ए बिलोंग टू कितना h, कोमा बी बिलोंग टू कितना h, दिस इंप्लाइड a इंटू बी, a इंटू बी बिलोंग टू कितना h, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, a इंटू बी बिलोंग टू कितना h फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट, यानी a बिलोंग टू कितना आपके पास h है, a बिलोंग टू कितना h है, तो दिस इंप्लाई a का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा आपका h से, बताइए मतलब कोई प्रॉब्लम है तो ये आपको दोनों पार्ट आप लोग को लट करने। अब आपको प्रूफ क्या करना वो समझना, अब आपको टू शो दैट, अब हमको प्रूफ क्या करना, अब देखेंगे, अब हम करना टू शो दैट। अब टू शो दैट हमको क्या करना कि h इज ए सब ग्रुप, h इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है, यानी आपको क्या करना, h को क्या दिखाना सब ग्रुप, दैट इज, अर्थात वास्तव में प्रूफ क्या करना आपको, दैट इज कि h इज ए ग्रुप, बताया था कोई प्रॉब्लम है, h इज ए ग्रुप, यानी कहने का मतलब है कि आपको ये दोनों पार्ट सफिशिएंट कंडीशन में जो आपने प्रूव किया, ये दोनों पार्ट लेट कर लिए और आपको टू शो हमको करना कि h इज ए क्या होगा आपके पास सब ग्रुप होगा, तो h इज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, जो दैट इज, इसका मतलब दैट इज हमारे पास क्या करना है कि h इज ए क्या होगा ग्रुप, या h इटसेल्फ ग्रुप, ठीक है ना, h इटसेल्फ ग्रुप, h इज इटसेल्फ ग्रुप है, h इज ए ग्रुप, यानी आपको ये प्रूव करना होता है, तो प्रॉब्लम है, यानी ये प्रूव करने के लिए आपको टोटल कितनी कंडीशन दिखानी पड़ेगा, टोटल 4 कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशन की हेल्प से, इन दोनों कंडीशन की आपको इन दोनों कंडीशन की हेल्प से आपको ये प्रूव करना कि हमारे पास जो h होगा ना, h हमारे पास h क्या होगा आपके पास ग्रुप होगा, तो h ग्रुप के लिए क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है इसके लिए, मल्टीप्लिकेशन, तो हम सबसे पहले दिखाएंगे क्लोज, उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद आप दिखाएंगे आइडेंटिटी, उसके बाद दिखाएंगे आपका इनवर्स, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं क्या, तो देखते हैं सबसे पहले आपका नंबर 1 कंडीशन आपकी क्लोज्ड एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी क्लोज एंड कितना मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोज एंड कितना दिखाना आपको मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये तब दिखाना आपको दोनों की दोनों कंडीशन आपको मानते हैं, कौन कौन सी कंडीशन कि a और b किससे बिलोंग कर रहे थे आपके h से, तो दिस इंप्लाइज a into b भी किसका बिलोंग, ऐसे कि आपने लेट करा, फिर a बिलोंग टू कितना h, तो दिस इंप्लाइज a का इनवर्स भी किससे बिलोंग कर रहा है आपका h से, ये आपने फर्स्ट माना और ये कितना माना आपने सेकंड। इन दोनों को की सहायता हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आपको क्या करना है क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखाना। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको पता पहले पार्ट के लिए तो बात करेंगे, मैंने लेट किया कितना, लेट a बिलोंग टू कितना, a बिलोंग टू कितना आपके पास h, a बिलोंग टू कितना, a बिलोंग टू कितना h, कॉमा b बिलोंग टू कितना आपके पास h, ठीक है, तो दिस इंप्लाई a into b भी किससे बिलोंग करेगा आपके पास h से, बताइए करेगा a into b भी किससे बिलोंग करेगा h से, क्यों किससे बताइए, बिकॉज़ फ्रॉम फर्स्ट बताइए अंदर फ्रॉम फर्स्ट, क्यों, क्योंकि आपको पता फर्स्ट क्या आपके पास, फर्स्ट क्या है, यानी दैट इज, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्या है कि a और b किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास s से, किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास, तो दिस इंप्लाई a into b भी किससे बिलोंग करेगा पूरा ऊपर s से, बताया था कोई प्रॉब्लम है बताइए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये होगा फर्स्ट का, अब ये तो इसका क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट आपके पास ये तो होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं a। अब हम बात करेंगे किसकी b की, अब b की बात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका प्रॉपर्टी का नाम है क्या दिखाएगा एसोसिएटिव, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए देखना क्या करना है आपको,
एसोसिएटिव एंटर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एसोसिएटिव एंटर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव एंटर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे? अब आपको पता है कि आप एसोसिएटिव एंटर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपको पता क्या होता है कि आप करते हैं ए, कैसे करते हैं? ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, पहले बाद के दो ले लो और पहले दो ले लो, बस यहाँ तक के प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट करो सी के साथ में, इनके प्रोडक्ट करो किसके साथ में? ई के साथ में, दोनों दोनों का आंसर आपके पास इक्वल, तो ये पूरा ऊपर एलिमेंट किससे बिलोंग करता है? ऐसे होता है। यहाँ तक प्रॉब्लम है। अब आपको करना क्या है? अब मैंने क्या करा, इसको लेट यानी फ्रॉम, मैं लिखूंगा फ्रॉम किससे? फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। तब फर्स्ट मुझे बताना है क्या होगा। देखो ए बिलोंग टू कितना है? एच है, और बी बिलोंग टू कितना आपके पास? एच है, तो दिस इंप्लाइड ए इंटू बी भी किससे बिलोंग करेगा आपका? ऐसे बताया तब तक प्रॉब्लम है। बताइए अब मैंने क्या करा? एंड लेट, तो हमने लेट करा कि एंड लेट एक मतलब एलिमेंट लेस सी, सी किससे बिलोंग करेगा आपका? एस से। बताया तो प्रॉब्लम है, सी किससे बिलोंग कर रहा? एस से। अब बात करें, अब नाउ आपके पास ए बी किससे बिलोंग कर रहा है आपका? एस से, और सी भी किससे बिलोंग कर रहा है आपका? सी किससे बिलोंग कर रहा है आपका? एस से। बताया था तो दिस इंप्लाई सी बिलोंग किससे कर रहा है? एस से। तो इसका मीनिंग क्या? आप ध्यान ये देना आपको, यहां तक आपको। अब आपको क्या करना है कि देखो एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, जो आपका ए एलिमेंट, देखो ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा? ए का काम करेगा, ये पूरा किसका काम करेगा? आपका बी का काम करेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट क्या थी आपकी? फ्रॉम फर्स्ट क्या था आपके पास? फ्रॉम फर्स्ट क्या था आपके पास? फ्रॉम किससे? देखो लिखा है ए कोमा बी बिलोंग टू कितना चाहिए? ए इंटू बी बिलोंग टू कितना होता है? एस है। तो यानी कि पूरा ए का काम करेगा, पूरा काम करेगा बी का, तो इसका मतलब होगा ए बी इंटू कितना? सी किससे बिलोंग करेगा? पूरा पूरा ऐसे बताया था। प्रॉब्लम है तो इसका मतलब फ्रॉम किससे? फ्रॉम फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज यानी फर्स्ट क्या आपके पास? ए बिलोंग टू कितना? एच, और बी बिलोंग टू कितना? एच। बताया था तो दिस इंप्लाइड ए इंटू बी भी किससे बिलोंग करेगा आपका? एच से। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं, बात करते हैं आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करें किसकी? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता, देखो अब ये बताना कि लेट हमारे पास क्या है? ए बिलोंग टू कितना है? एच है। ए बिलोंग टू कितना आपके पास? एच है। ए बिलोंग टू कितना? ए बिलोंग टू कितना है? तो कोमा ए का इनवर्स भी किससे बिलोंग कर रहा है आपका? ए का इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है आपका? ऐसे बताया था आपको प्रोग्राम। दिस इंप्लाई ए बिलोंग टू, चलो तो एक मिनट, यानी हमारे पास कितना है? लेट ए बिलोंग टू कितना है? ए बिलोंग टू कितना आपके पास? ए बिलोंग टू कितना? एच है। ठीक है, तो कोमा ए का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा आपके पास? एच से। क्यों करेगा? अभी समझना आपको क्यों। क्योंकि आपको पता ऑर्डर ऑफ ए एन, ऑर्डर ऑफ कितना? ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ किसके होता है? ए के इनवर्स के। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू किसके होता है? ए के इनवर्स के। बताया था क्या? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना? ऑर्डर ऑफ ए के इनवर्स है। ठीक है ना? या आइडेंटिटी ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? आइडेंटिटी दोनों की क्या होगी? सेम होगी। क्यों होगा समझ रहा हूं आपको।
the identity element, the identity of the subgroup is the same identity of group G, of group कितना जी, हाँ हो जाएगा प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास किसकी आइडेंटिटी आपके पास सब ग्रुप की आइडेंटिटी और किसकी आइडेंटिटी आपके ग्रुप की आइडेंटिटी, दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो लेट ए बिलोंग टू एच और ए का बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज ए इनटू ए का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, प्रॉपर एच से। क्यों बताया किससे, फ्रॉम किससे, फर्स्ट फ्रॉम किससे, फ्रॉम फर्स्ट से। अब दैट इज फर्स्ट क्या आपके पास कि ए बिलोंग टू एच है और बी बिलोंग टू कितना है, एच है। तो दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू ए इनटू बी का बिलोंग किससे करेगा, एच से। यानी कहने का मतलब है ये तो ए का काम कर रहा ए, और ये किसका, ए इनवर्स किसका काम कर रहा, आपका बी का काम कर रहा। तो फ्रॉम फर्स्ट ए इनटू ए का इनवर्स बिलोंग किससे करेगा, एच से। तो इसका मतलब ई किससे बिलोंग करेगा आपके पास, एच से। बताया था क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ किसकी आइडेंटिटी, जी की आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी, जी की, ग्रुप जी की आइडेंटिटी और किसकी आइडेंटिटी, सब ग्रुप आइडेंटिटी, दोनों की दोनों आइडेंटिटी क्या होती है, सेम होती है। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो ये तो प्रॉपर्टी वेरीफाई, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी नंबर है कौन सी, सी। अब बात करेंगे इसकी डी की। अब डी जो प्रॉपर्टी को समझना आपको, डी प्रॉपर्टी आपकी इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, बताया था क्या प्रॉब्लम है, इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करेंगे इसकी, अच्छा ध्यान रखते हैं प्रूफ ये करना कि दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखते हैं। अब हम करना इनवर्स के लिए अब हम क्या करेंगे समझना हम आपको, ठीक है ना। अब बताइए इनवर्स के लिए, देखो लेट, अब देखना जरा बहुत इजी है कि लेट ए किससे बिलोंग कर रहा है, आपका एस से कर रहा है, ए बिलोंग किससे कर रहा है, एस से। तो दिस इंप्लाइज ए का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, पूरा एस से। बताया यार कोई प्रॉब्लम है, क्यों करेगा बिलोंग, एक सही देख लेते हैं एक बार। लेट ए किससे बिलोंग कर रहा है, एस से। तो दिस इंप्लाइज ए का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, आपका टोटल एस से। तो बताइए प्रॉब्लम है तो क्यों करेगा बिलोंग, बताइए किससे, फ्रॉम सेकंड से, फ्रॉम किससे, सेकंड से। तो बताया था कोई प्रॉब्लम है, फ्रॉम सेकंड से। क्यों सेकंड से, क्योंकि आपको पता सेकंड क्या है, दैट इज सेकंड है क्या आपके पास, कि सेकंड आपके पास ये है कि सेकंड यानी ए बिलोंग टू कितना, एच। तो दिस इंप्लाइज ए का इनवर्स भी किसमें होगा, आपका एच में। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो यही कहने का मतलब है हमने क्या कर दिया, चारों कंडीशन क्या कर दी, हमने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब एच क्या बन जाएगा आपके पास, इटसेल्फ ग्रुप बन जाएगा। तो दैट इज इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये सब ग्रुप। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो कैसे लिखेंगे लास्ट में, हैंस एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। hence H is a group, H is a group, so that H itself is a सब ग्रुप। क्या बन जाएगा, इज ए सब ग्रुप। क्यों बनेगा सब ग्रुप, क्योंकि ग्रुप से कितने कंडीशन टोटल वेरीफाई कर दी, टोटल 4 कंडीशन। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके पास इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम्स आती है ना, तो आपको ये थ्योरम 2 पार्ट्स में आपको प्रूव करनी पड़ती है। पहला पार्ट लेट करते हैं तो दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं, और दूसरा पार्ट लेट करते हैं तो पहला पार्ट प्रूव करते हैं। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है ना। आई होप ये थ्योरम्स आपको अच्छे समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।